बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सैयद कौसर अब्बास ज़ैदी। हम डॉक्टर रफ़ीक डार को खुशामदीद कहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ज़ैद। आज डॉक्टर डार से जानना चाहेंगे कि सोशलाइज़ेशन कितनी इम्पोर्टेंट है और ये क्यों ज़रूरी है? सर सोशलाइज़ेशन के बारे में बताइएगा कि कितनी ज़रूरी है? देखिए जैसे इंसान को जो है ना वो सोशल एनिमल भी कहा जाता है। तो एक चीज़ आप ज़हन में रखें कि जो चीज़ आपको नेचर देती है ना, वो उतनी ही ज़रूरी होती कि बाय डिफ़ॉल्ट इंसान जो है ना एक सोशल एनिमल है। और इंसान को छोड़ें जितने भी एनिमल्स हैं उनकी नेचर में सोशलाइज़ेशन है। सोशलाइज़ेशन का मतलब है मिलना-मिलाना, सादा लफ्ज़ों में यही है ना सोशलाइज़ेशन। तो आप फ़र्ज़ करें इस दुनिया में जब आते हैं तो आप किसी एक-दूसरे से मिले-मिलाए बगैर नहीं रह सकते। आपकी एक मजबूरी है। इसका मतलब है कि जो चीज़ नेचर में है, वो उसके फ़ायदे भी हैं। तो जब आप सोशलाइज़ करते हैं, इससे ना सिर्फ़ फ़िज़िकल बेनिफिट्स हैं, इसके मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इसके इमोशनल बेनिफिट्स हैं, इसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं। तो सोशलाइज़ करने से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। सिर्फ मेंटल हेल्थ पे इसके क्या है? देखिए, मेंटल हेल्थ में ये है कि जब आप सोशलाइज़ करते हैं ना, तो अगर मैं थोड़ा-सा न्यूरो साइंस के हवाले से आपको एक कॉन्सेप्ट शेयर करूँ, कि जब आप स्पेशली किसी से मिलते हैं और स्पेशली उनसे जब मिलते हैं जो आपको अच्छे लोग लगते हैं, जो आपके लाइक माइंडेड है या जिनसे आप प्यार करते हैं, तो आपकी बॉडी से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। और ऑक्सीटोसिन एक लव हार्मोन है। तो आपके अंदर एक अच्छी फीलिंग आती है, आप लोगों से मिल के आपको अच्छी फीलिंग आती। आपके इमोशन रेगुलेट होते हैं, यानी कि जब आप मिलते हैं ना दूसरों से, तो किसी ने कोई बुरी बात कही तो आप में एक बर्दाश्त पैदा हुई, आप में रेज़िलियंस पैदा हुई। आप उस कोई फ़र्ज़ करें कोई किसी इवन बुरी बात भी किसी ने कह दी तो आपको गुस्सा आया लेकिन मैनेज करना आपको आ गया। तो आपकी इस तरह इमोशन भी रेगुलेट होते हैं, फ्लेक्सिबल। आप फ्लेक्सिबल भी होते हैं, ठीक है? आपकी फिर कॉग्निटिवली देखें तो आपकी लर्निंग भी होती है। तो एक एक साइकोलॉजिस्ट रिसेंट उनकी डेथ हुई है जिनका नाम एल्बर्ट बेंडोरा है। अमेरिकन एक साइकोलॉजिस्ट है। उनकी एक थ्योरी है जिसे सोशल लर्निंग थ्योरी कहते हैं। तो रफली उनके मुताबिक कहने का मतलब ये है लेमन लैंग्वेज में कि आपकी जो तकरीबन कोई 70-80% लर्निंग होती है ना, वो होती सोशलाइज़ेशन से। यानी कि स्कूल कॉलेजेस की वैल्यू ख़त्म हो जाती है कि जब आप सोशलाइज़ करते हैं ना, आप एक अंदाज़ा यहाँ से ज़्यादा ही लगा लेना कि एक बच्चा जो है वो घर बैठ के ऑनलाइन पढ़ के एग्ज़ाम देता है तो वो बढ़ जाता है। अब एक बच्चा जो है वो किसी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ता है, तो उन दोनों में हेल ऑफ डिफरेंस होगा। चाहे वो घर बैठने वाला ग्रेड ज़्यादा भी ले लेता है ना, लेकिन जो जो ग्रूमिंग, जो वेल-बीइंग, जो इमोशंस रेगुलेशन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के होंगे कंपैरेटिवली वो घर वाला जो बच्चा बैठ के कर रहा है, उसमें नहीं होंगे। लर्निंग तो आप घर बैठ के गूगल से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सोशलाइज़ेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। सोशलाइज़ेशन। जी। अच्छा सर, कुछ पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, वो ज़्यादा सोशलाइज़ेशन नहीं करते। तो जो वो सोशलाइज़ेशन नहीं करते तो उनकी ज़िंदगियों पे क्या असरात होता है? देखिए, पहले इसमें आपके ना ज़्यादा 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। एक तो आपने कहा कि जो इंट्रोवर्ट हैं वो सोशलाइज़ेशन नहीं करते, कम करते हैं। कम करते हैं। ये ना उनकी कोई ये नहीं कि कोई पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है कि वो हाँ, उनमें ट्रेंड ज़रूर होता है कि वो सोशलाइज़ नहीं करते। लेकिन वो सोशलाइज़ेशन एक बेसिकली ट्रेनिंग है। आप बीइंग इंट्रोवर्ट भी आप सोशलाइज़ कर सकते हैं। जब आपको ज़रूरत है, आपने मिलना-मिलाना, आपको डर नहीं लगेगा, आप खुल के मिल सकते हैं। तो ये बहुत से लोग गलत एक कॉन्सेप्ट लेके जी मैं इंट्रोवर्ट हूँ इसलिए मैं मिलता ही नहीं लोगों से। नहीं, आप इंट्रोवर्ट होते हुए लोगों से मिल सकते हैं। ये एक ट्रेनिंग का पार्ट है। मिलना-मिलाना दिस इज़ आई डू एग्री कि इट्स मोर प्रेवलेंट विद द इंट्रोवर्ट कि ना मिलना इंट्रोवर्ट होते हैं। लेकिन आप ट्रेनिंग से अपना मिलना-मिलाना सोशलाइज़ेशन बेहतर कर सकते हैं। कहीं से। जी, हो सकती है। ये सारा ट्रेनिंग है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो इंट्रोवर्ट होते हैं लेकिन वो आपको लगेंगे ही नहीं ये इंट्रोवर्ट है, बड़े सोशलाइज़ करते हैं, बड़ा घूमते-फिरते हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ के साथ इंटरैक्ट आते-जाते हैं। तो ये बेसिकली एक ट्रेनिंग है। आप बीइंग इंट्रोवर्ट भी आप सोशलाइज़ कर सकते हैं, अच्छी तरह कर सकते हैं। तो सर इसी तरह बच्चों में भी सोशलाइज़ेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। देखें, बच्चों को मैं तो कहता हूँ कि बच्चों के अंदर ही सोशलाइज़ेशन आपने डेवलप करनी ज़्यादा। बचपन। बचपन से क्योंकि बचपन में आपने जो देखिए एक बिहेवियर है, सोशलाइज़ेशन एक बिहेवियर है।
कि वो फैमिली जिनमें बच्चों को सोशलाइज़ नहीं किया जाता ना, तो वो बड़े होते भी फिर ऐसे ही रहते हैं, शाई होंगे, अलहदा रहने की कोशिश करेंगे और उनको बड़े प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। देखिए, यहाँ पे एक मैं टर्म आपके फॉलोअर्स को बताता चलूँ, एक लफ़्ज़ होता है जिसे हम सोशल जीनियस कहते हैं। ये एक नई जीनियसनेस की एक नई टाइप है कि आप अगर सोशल नहीं है ना, तो आप जीनियस नहीं है कहीं पे, क्योंकि आप में इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी आती है। जो लोग सोशलाइज़ नहीं करते, उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस भी कम होती है। आप इमोशन रेगुलेट नहीं कर सकते। तो बच्चों में इंतहाई, क्योंकि बच्चों में आपने जो बिहेवियर सिखा दिया वो फिर लॉन्ग टर्म चलता है। तो सर इसका कुछ स्केल है कि बच्चों में कितनी सोशलाइज़ेशन होनी चाहिए और एडल्ट्स में कितनी? जी, कई स्केल अवेलेबल हैं, सोशलाइज़ेशन मेज़र करने के कई स्केलेबल अवेलेबल हैं। आप उनको यूज़ करके मेज़र कर सकते हैं। वैसे आप क्वालिटेटिवली ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं कि वो कितना सोशलाइज़ है। सोशलाइज़ेशन की एक बेसिक पीछे अगर आप ट्रेड देखें ना, तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्लेक्स अगर कोई बंदा फ्लेक्सिबल है तो कहीं न कहीं सोशलाइज़ भी करता होगा। बहुत से ट्रेड्स आपस में लिंक्ड होते हैं। तो सर ये सोशलाइज़ेशन को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है? इसके पीछे क्या-क्या चीज़ें हैं जैसे? देखिए, पहली तो बात ये है कि हमेशा कोई भी आपने काम करना ना, स्पेशली नफ्सियात से रिलेटेड आपने को काम करना है, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि आप वाक़ई ही सोशलाइज़ नहीं करते। आपने आपको कॉन्शियसली देखना है कि आप सोशलाइज़ेशन में कहाँ पे खड़े हैं। अपने आप को नंबर दें ना, 10 में से आप कितने सोशलाइज़ करते हैं? 7 दें, 8 दें, 4 दें। आप अपने हिसाब से दे के देख लें कि आप कितनी सोशलाइज़ेशन करते हैं। अगर आप 7 से कम हैं, 6-7 से कम हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि आप लैक ऑफ सोशलाइज़ेशन में। आपको 8-9 तक सोशलाइज़ेशन करनी चाहिए, ठीक है ना? 5 से नीचे तो मैं तो कहता हूँ लैक ऑफ सोशलाइज़ेशन है। तो आप अपने आप को पहले तो ये एग्री करें कि मैं सोशलाइज़ नहीं कर पा रहा, और सोशलाइज़ेशन करनी चाहिए, ज़रूरी है, अच्छी है, आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। तो जब आप ऑब्वियसली आप इस चीज़ पे बिलीव करेंगे, तो फिर आपके ज़हन में सॉल्यूशंस आएँगे कि आप सोशलाइज़ेशन कैसे करनी। 21st सेंचुरी में बड़े ऑप्शंस हैं सोशलाइज़ करने के। आप अपने फ़ील्ड से रिलेटेड कम्युनिटीज़ जॉइन कर सकते हैं। कोई स्पोर्ट्स आप जॉइन कर सकते हैं। कोई आप फैमिली फ्रेंड्स में गैदरिंग ज़्यादा करने की कोशिश करें। पेरेंट्स को चाहिए, स्पेशली जो बच्चे हैं, उनके लिए आप मजबूरन आप सोशलाइज़ेशन करवाने के चक्कर में कोई इवेंट रखें। गेस्ट को बुलाएँ, रिलेटिव्स को बुलाएँ, खाना खिलाएँ, ठीक है? कोई छोटी-मोटी सेलिब्रेशंस, कोई सेलिब्रेशन का मौका मिस ना करें। कोई बर्थडेज़ हैं, तो आप ज़्यादा लोगों को बुला के उनके दरमियान सेलिब्रेट करें। ये मजबूरी के तौर पे लेके चलें। बहुत सी फैमिलीज़ मैंने देखी, पेरेंट्स देखे, वो बच्चों को निकलने ही नहीं देते। बच्चों को इंटरैक्ट करवाएँ, फैमिली मेंबर्स, डिफरेंट रिलेटिव्स में लेके जाएँ। जितना हो सकता है आप ये सोशलाइज़ेशन को, मैं कहता हूँ, मेडिसिन के तौर पे लेके चलें। मेडिसिन? जी, मेडिसिन के तौर पे, अगर मैं ये दोबारा कहूँगा कि अगर आपने बच्चों में सोशलाइज़ेशन मेडिसिन के तौर पे नहीं ना की, तो फिर बच्चों को हो सकता है एडल्ट में मेडिसिन इसीलिए खानी पड़े, इसी वजह से खानी पड़े। देखिए, सोशलाइज़ेशन अगर आप नहीं करते ना, आपको अलहदा रहने को दिल करता। अलहदा जब आप रहते हैं ना, तो आप ओवरथिंकिंग आपको हो सकती है, स्ट्रेस हो सकती है, एंग्ज़ायटी में आप जा सकते हैं। आपकी लर्निंग पुअर होती है। क्यों? लर्निंग होती है डिस्कशन से। डिस्कशन किनसे करेंगे? दीवारों से करें। आपके फ्रेंड्स हैं ना, तो जब आप बच्चे देखें जो डिस्कस करके पढ़ाई करते हैं ना, तो वो बहुत आगे जाते हैं। तो इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि सोशलाइज़ेशन को ज़्यादा ही मेडिसिन के तौर पे लें। आप जाएँ ना, आप वेस्ट में जाएँ, तो लोग सोशलाइज़ेशन को मेडिसिन के तौर पे ही लेते हैं। उनको बंदे नहीं मिलते ना, वो पेट्स रखते हैं। हाँ, पेट्स से सोशलाइज़ करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट जितना आप लोगों से करते हैं। क्योंकि आपका दिमाग इस चीज़ को डिफरेंशिएट नहीं कर रहा होता कि आप बंदे से सोशलाइज़ कर रहे हैं या एनिमल से कर रहे हैं। हाँ, अनलेस कि वो एनिमल आपको अच्छा लगता हो। क्योंकि दिमाग सिर्फ़ इंटरैक्शन को रीड करता है। इवन आप एनिमल को छोड़ें, नॉन लिविंग से भी अगर आप मोहब्बत प्यार करते हैं ना, कोई नॉन लिविंग चीज़ है, आप अपनी गाड़ी से अच्छी आपको लगती है, आप उसको रोज़ सँभालते हैं, धोते हैं, साफ़ करते हैं, तो ये भी इट्स काइंड ऑफ अ सोशलाइज़ेशन। तो आपको ये सोशलाइज़ेशन के सारे तरीके हैं। अच्छा सर, कई लोगों को फ़ियर ऑफ सोशलाइज़ेशन होता है, तो वो डरते हैं, तो क्या इसका कोई बचपन से कोई गहरा ताल्लुक है, ये क्यों है? जी, बचपन से भी हो सकता है, ज़्यादा देखिए, सोशल एंग्ज़ायटी इसको आम लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि एक हद से ज़्यादा अगर आपको डर लगता है सोशलाइज़ होने से, तो ये सोशल एंग्ज़ायटी है।
सर ये हमारे व्यूअर्स को बताएँ ताकि उनको पता चले कि वो बिल्कुल, ये मैं कहूँगा कि ये जो सोशल लोगों में जाने से घबराहट होती है ना कई लोगों को, ये एक डिसऑर्डर है, प्रॉब्लम है। इसके लिए आप ज़रूर किसी प्रोफ़ेशनल से कंसल्ट करें, ठीक है? और ये आपकी ज़िंदगी को जीर्ण कर सकता है अगर आप सोशली एक्टिव नहीं हैं और आपको डर लगता है, तो ये आपके लिए मसला है ज़्यादा। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी इल्म में इज़ाफ़ा किया। और थैंक यू व्यूअर्स, आई होप कि आज का ये पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगा हो। बट स्टिल इफ यू हैड एनी क्वेश्चन प्लीज़ राइट अस इन द कमेंट सेक्शन। डेफिनेटली विल थैंक यू।